आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की सबसे पावरफुल और सबसे नई न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के बारे में, जिसको लेकर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस साल के अंत तक ये सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी। आमतौर पर हर एक देश अपने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के बारे में कम से कम ही बात करते हैं। भारत के केस में ये चीज और ज्यादा सीक्रेट रखी जाती है और यही कारण है कि भारत की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स की बहुत ज्यादा फोटोग्राफ पब्लिक नहीं है। इस सबमरीन के बारे में डिटेल में बात करने से पहले इसकी रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं। आमतौर पर न्यूक्लियर बॉम्ब 3 तरीके से डाले जा सकते हैं। एक, लैंड बेस्ड सिस्टम्स की मदद से, टिपिकली लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को माउंट किया जा सकता है और फिर एनिमी के क्रिटिकल एसेट्स को टारगेट किया जा सकता है। दूसरे ऑप्शंस होते हैं एयर बेस्ड सिस्टम्स। आप फाइटर जेट और बॉम्बर की मदद से इन बॉम्ब्स को एनिमी टेरिटरी में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों मेथड्स के लिए आपको जमीन की आवश्यकता होती है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप एनिमी के लॉन्च पैड जहां से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स फायर की जा सकती हैं या बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज यूनिट के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देते हैं, तो इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बाद में उनके पास में किसी भी तरीके की मारक क्षमता नहीं रह जाती है। इसी तरीके से एयरक्राफ्ट के रनवेज को अगर आप ध्वस्त कर देते हैं तो एयरक्राफ्ट बेस्ड सिस्टम्स भी किसी भी तरीके से कारगर नहीं रह जाते हैं और इसी वजह से आमतौर पर देशों की तरफ से न्यूक्लियर ट्रायड बनाई जाती है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पानी में कहीं डीप में रहती हैं और जैसे ही उनको ऑर्डर आता है वो एनिमी के ऊपर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च कर सकती हैं, जिससे आमतौर पर एनिमी खेमे में एक डर बना रहता है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ब्रीच किया तो उनके ऊपर भी अटैक होगा। इस म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के चलते आमतौर पर शांति बनी रहती है और कोई भी देश उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है जिसके आगे न्यूक्लियर वॉर आती है। स्पेसिफिकली अगर भारत की बात की जाए तो अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स ऑलरेडी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की जा चुकी हैं। और अगर स्पेसिफिकली अरिहंत की बात की जाए तो ये 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन 12 K-15 सागरिका मिसाइल सिस्टम या 4 K-4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती हैं और इस कैटेगरी की 2 सबमरीन ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल की जा चुकी है। इन सबमरीन्स के अगर नाम की बात की जाए तो ये है INS अरिहंत और INS अरिघात। इसके अलावा इन सबमरीन्स के एक्सटेंडेड वेरिएंट को भी बनाया गया है और ये एक्सटेंडेड वेरिएंट उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ में दुगनी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर सकती है। इस कैटेगरी की भी 2 सबमरीन बनाई जा रही हैं, जिसमें पहली सबमरीन को S4 और दूसरी को S4 स्टार कहा जाता है। अब ये जो न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल के अंत तक जो सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की जाएगी उसका नाम है S4 और इंडक्शन के बाद में ये सबमरीन INS अर्ध्यमान कहलाएगी। वैसे जो लोग सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से इन सबमरीन्स को मॉनिटर करते आए हैं उन सभी को ये चीज पता होगी कि कम से कम 3 सबमरीन्स ऑलरेडी बनकर तैयार हैं, लेकिन चौथी सबमरीन को लेकर डाउट्स बने रहते हैं। ऐसे में अश्योरिटी के साथ में ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या ये सबमरीन ऑलरेडी इंडक्टेड है या जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक इंडक्ट हो जाएगी। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक चीज क्लियर है कि इसका हल पहले से बनकर तैयार है और जब मैं पहले से बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है सालों से बनकर तैयार। ओवरऑल अगर ये सबमरीन ऑलरेडी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर ली गई है तो भारत के पास में 3 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन न्यूक्लियर ट्रायड के तौर पर मौजूद है। लेकिन जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी, तब भी कम से कम 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भारत के न्यूक्लियर ट्रायड के तौर पर ऑलरेडी ऑपरेशनल है और तीसरी सबमरीन जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा इससे ज्यादा बड़ी और ज्यादा पावरफुल S5 क्लास की सबमरीन्स के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में 3 ऐसी सबमरीन्स बनाई जाएंगी जो ज्यादा बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और ज्यादा नंबर में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को कैरी कर पाएंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।